इमरान खान को हराने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए बड़े बड़े हरबे आजमाए गए जनाब। बड़े बड़े दवाखाने खोले गए, बड़े बड़े चूरन बेचे गए, बड़े बड़े फक्कियाँ बनाई गईं और मैंने कहा बड़े बड़े दवाखाने खोले गए और बड़े बड़े हकीम आए जी मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन मुर्शिद इमरान खान को हराने के लिए एक दवा भी काम नहीं आई, एक फक्की का असर भी काम उसने नहीं दिखाया जी। क्योंकि मुर्शिद इमरान खान का जो सहर है, जो उसकी ईमानदारी है, जो उसकी सच्चाई है, वो कौम जो है वो पिछले कई अरसे से देख रही है, जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं जी। तो जनाब उनकी जब सियासत शुरू होती है वो भी कौम देख रही है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो उनके बयानात हैं। ये जनाब कभी जनाब इकरार को ले आते हैं, कभी शाहिद अफरीदी को ले आते हैं, कभी कोई चूरन बेचते हैं, कभी कोई चूरन बेचते हैं, कभी कोई फक्की ले आते हैं। मैंने कहा सारा निज़ाम जो है, जो मुर्शिद इमरान खान ने यानी कि कौम के ऊपर हक और सच हक़ाइक़ रखे हैं, कौम तो जनाब वो ये कहती है, मैं वीडियो देख रहा था जनाब कि अगर आप इमरान खान को भी ले आएँ और वो कहे कि जनाब वोट इस इमरान खान को देने हैं, कौम फिर भी यकीन नहीं करेगी। कौम यही कहेगी कि हमने कैदी नंबर 804 को वोट भी देना है, प्यार भी करते हैं और करते रहेंगे। तो जनाब ये यानी कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि मुर्शिद इमरान खान की फैमिली के ऊपर यानी कि ज़ोर शोर से ये कैंपेन चल रही है जनाब। दी इकोनॉमिस्ट कोई जरीदा है, कोई बाहर का, बहरहाल जनाब वो आया है और जनाब यानी कि तज़हीक तज़लील की जा रही है। और जो मुझे फ़िक्र है, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी है कि भाई चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, जब हम झूठ बोलेंगे तो जनाब हमने जाना है अपनी कब्र में अकेले। तो जवाब जो है हमने अकेले देना है, ना हमें इमरान खान ने छुड़ाना है, ना हमें नवाज़ शरीफ ने, ना हमें हाफिज़ साहब ने छुड़वाना है, ना बाजवा एंड कंपनी ने छुड़वाना है। तो जनाब हमने अल्लाह को जवाब अकेले देना है। तो जनाब ये मैं चैनल देख रहा था 92 और जनाब बड़े बड़े चैनल जो हैं वो ऐसी ऐसी तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे, यानी कि हमारी माएँ बहनें बेटियां वो भी देखती हैं। बहरहाल जनाब किस्सा मुख्तसर के जनाब अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि इमरान खान जो हैं वो जादू टोना और ये वो तवीज़ पता नहीं वो बुशरा बीबी पता नहीं क्या क्या करती रही हैं और जनाब वो सारा जो है वो यानी कि हुकूमत जो है आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि पूरी कौम जो है वो जादू के शहर में आ गई। मेरी तो तौबा है। 8 फरवरी के ऊपर भी जादू हुआ था। 8 फरवरी का आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने बल्ले का निशान छीन लिया। कौम ने एक एक जो निशान है उसे ढूंढ ढूंढ कर जनाब वो लगा, वो भी जादू था और जनाब वो भी यानी कि यही खेल था। शर्म नहीं आती, बेगैरती की इंतहा। बड़े बड़े चैनल पे आके बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर हैं, खुदा की कसम यार आप लोगों का ईमान नहीं है। ओ भाई अगर जादू होता, जादू टोना होता, बेशर्म बेहया बेगैरत, कम से कम बंदा गैरत ही कर लेता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरता है कि वो कैद में क्यों होते तो आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों, मैं बड़ा हैरान परेशान होता हूँ कि जब यार ये लोग आके कहते हैं कि ये 4 साल इक़्तिदार या 3 साल इक़्तिदार इमरान खान का चला है, वो जादू टोने से चला है। अच्छा बेशर्मी की इंतहा, बेशर्मी की इंतहा, ढिठाई का इतना बड़ापन, यानी कि उस शख्स को गिराने के लिए ये कोशिश की जा रही है और कि जनाब उसकी जो मकबूलियत है हम क्या कर लेंगे। आपने कुछ नहीं करना, चाहे कुछ का कुछ कर लें, तत्ते तवे के ऊपर भी आपको इमरान खान ने बिठाया हुआ है, लेकिन कौम इमरान खान को जानती है। इमरान खान लीडर है, आप तो भगोड़े हैं, आप तो बस, और मैं क्या कहूँ। बहरहाल जनाब अब इसी को ले लेते हैं जनाब कि यानी कि बस ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि मज़ीद यानी कि ये बेगैरती का पार्ट आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ ये इनका वतीरा रहा है। असल में ये करने का यानी कि एक अपना जो एक अंदर का यानी कि शैतान है वो दिखा रहे हैं कि हम ऐसी सियासत करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ इन लोगों ने क्या खेल खेला,
यानी कि नाजेबा तस्वीर फेंकी गई और जनाब पीली टैक्सी कहा गया। मेरी तो तौबा है, अल्लाह पाक माफ़ करे जनाब। तो यानी कि फिर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। फिर आपने देखा पिछले कई अरसे से ऑडियो आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, यानी कि ऐसे ऐसे नाजेबा यानी कि मुज़ायका खेज़ ये वीडियो और नंगी पैर। मेरी तो तौबा है खुदा की कसम। असल में बात ये आ जाती है कि कौम इनका ये किरदार भी देखना चाहती थी और इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि आप अपना कुछ बिगाड़ रहे हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया आपका, सब कुछ। यकीन करें भाई, मैं अगर किसी के ऊपर कीचड़ उछालूंगा या उसकी फैमिली का जो मैटर है वो मैं ले आऊँगा, तो भाई मुझे सुनते हैं ना लोग, वो कहेंगे भाई आज़म भैया आपका ये तुक नहीं बनता था, आपका जो काम है वो करें। आप किसी की ज़िंदगी के बारे में ज़ातियात ये यानी कि नवाज शरीफ की जो पूरी क़यादत है, PDM का जो करप्ट टोला है, करप्ट निज़ाम है, इनका यही असूल रहा है, यही वतीरा है। ये जनाब ऑडियो वीडियो रखते हैं, नंगी तस्वीर फेंकते हैं। बहरहाल मेरी तो तौबा है। तो जनाब अब इसी मुद्दे को ले लेते हैं कि इमरान खान, चलो आपकी बात सही, आपके ऊपर आ जाते हैं। तो जनाब 3-4 साल इमरान खान की हुकूमत में इकॉनमी कहाँ पे थी और कारोबार कहाँ पे थे? मुल्क स्टेबलाइज कर रहा था। मुल्क तो मैंने कहा 6 इशारा पता नहीं स्पीड से जा रहा था। अब पाकिस्तानी जो हैं वो निकल के भाग रहे हैं और जनाब कोई पाकिस्तान में कारोबार नहीं करना चाहता। आप मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर, यानी कि बौंगियाँ मार रहे हैं। तो जनाब आपने क्या किया है? क्योंकि काम तो आप कर नहीं सकते, ढंग का काम आपको आता नहीं है। वो अब मैं और क्या कहूँ, ये वही सीन के ना घर का ना घाट का, बस। ओ भाई किसी खाते के नहीं है आप। आपका काम बनता था आप डेवलप करते, आप यानी कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाते, ताकि आप कौम देखे कि भाई आप तो इमरान खान से अच्छे हैं। तो भाई आप तो 0/0 हैं। आप हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, गुर्बत तेज़ी से आ रही है और ना कोई काम है ना काज है। बिल्कुल मैंने कहा यहाँ से जो नौजवान हैं वो निकल के जा रहे हैं, बाहर की कंपनियां जो यहाँ पे थीं वो भी भाग के जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में सत्तू पी के सोए हुए हैं। अभी आप ये समझते हैं कि हम शायद ये चूरन बेच के इमरान खान की फैमिली को टॉर्चर करके तो जनाब हम क्या कर लेंगे। मुझे तो यकीन करें वो घटियापन का मुजाहरा, यानी कि अता टर्टर और जनाब कौन सा है यार, कराची का शर्जील मेमन और जनाब बाकी चौधरी है, ओन चौधरी है, पता नहीं कौन है, यानी कि 92 के ऊपर मैं बड़ा, यानी कि भाई आप अपना कुछ बिगाड़ रहे हैं। खुदा की कसम मेरी तो तौबा है भाई, मैं क्यों किसी के पीछे लग के गुनाह करूँगा? क्या मुझे खौफ नहीं है? बहरहाल जनाब मेरी तो तौबा है, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लेकिन ये हिदायत पाने वालों में से नहीं है। अतः टर की आपको पता है कि सुन्नत है, दाढ़ी रखी हुई है, ऐसे झूठ बोलता है, ऐसे मैंने कहा टर करता है कि मेरी तो तौबा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सबस्ता फूलों की तरह महकते हुए नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।